सो हमारे पास इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, अ थर्मली इंसुलेटेड, नोट डाउन करने वाले थे, अ थर्मली इंसुलेटेड closed proper vessel contains water at 15 degree. When the vessel is shaken vigorously for 15 minutes तो टेम्परेचर हमारे पास 17 हो जाता है। ठीक है, तो पहले टेम्परेचर इतना था, अब बाद में टेम्परेचर इतना हो गया। उसने बोला है द मास ऑफ द वेसल हमारे पास दिया हुआ है और वाटर का भी मास हमारे पास दिया हुआ है और हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज दी हुई है प्रॉपर और वाटर के लिए इतनी है। और उसने हमें बोला है नेग्लेक्ट एनी थर्मल एक्सपेंशन। और उसने हमसे क्या क्या पूछा, उसने हमसे पूछा हाउ मच हीट इज ट्रांसफर टू द लिक्विड वेसल सिस्टम, हाउ मच वर्क हैज़ बीन डन ऑन दिस सिस्टम। और थर्ड पार्ट में उसने हमसे पूछा हाउ मच इज़ द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो सबसे पहले हमारे पास टेम्परेचर दिया हुआ था, सबसे पहले हमारे पास टेम्परेचर था T1 15 डिग्री सेल्सियस, फिर बाद में टेम्परेचर हो जाता है हमारे पास 17 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद उसने हमें बोला मास ऑफ जो वेसल है, और वेसल किससे बनी हुई है, कॉपर से। सो हमारे पास जो मास है वो है 100 ग्राम, इसका मतलब हो गया 0.1 kg। और मास ऑफ वाटर हमारे पास है 200 ग्राम, इसका मतलब 0.2 kg। ठीक है, और हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ जो वेसल के लिए मतलब प्रॉपर जो है वो है 420 जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स। और इसी तरह से वाटर के लिए हमारे पास वो है 4200 और इससे यूनिट्स सेम ही यूनिट्स हैं। ठीक है, और तो हमारे पास जो चेंज इन टेम्परेचर है वो है डेल टी, और वो होना चाहिए T2 माइनस T1, मतलब कि हमारे पास है 2 डिग्री सेल्सियस 17 माइनस 15। तो उसने हमसे सबसे पहले पार्ट में उसने हमसे पूछा है हाउ मच हीट इज़ ट्रांसफर टू द लिक्विड वेसल सिस्टम। सो अगर हम ध्यान से क्वेश्चन में देखिए तो हमारे पास उसने बोला है अ थर्मली इंसुलेटेड, इसका मतलब ये है कि हीट का ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। ठीक है, सो इस पार्ट का जो आंसर हो रहा है वो हम इस तरह से लिख सकते हैं, सिंस vessel is thermally insulated, अगर वेसल हमारे पास थर्मली इंसुलेटेड है इसका मतलब जो हीट का जो ट्रांसफ़र है वो नहीं हुआ है, मतलब जो हमारे पास चेंज इन हीट है या फिर हीट ट्रांसफर्ड है वो ज़ीरो रहा है। देयरफॉर dq इज़ ज़ीरो फॉर लिक्विड वेसल सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट तो ये हो गया। अब दूसरे पार्ट में उसने हमसे पूछा है हाउ मच वर्क हैज़ बीन डन ऑन दिस सिस्टम, तो सिस्टम पर कितना काम हुआ है। तो जो हमारे पास बी पार्ट है उसमें सिस्टम के ऊपर काम किया है, तो वर्क डन ऑन दी सिस्टम। हमें पता है जो सिस्टम के ऊपर काम होता है वो नेगेटिव होता है। सो यहाँ से हीट तो ट्रांसफ़र हो ही नहीं है, तो यहाँ इसकी वजह से कोई वर्क डन तो होने नहीं वाला। वर्क डन होने वाला है सिर्फ इन वैल्यूज़ की वजह से, और हमारे पास ये मास है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, तो हम फॉर्मूला जानते ही हैं MST, हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास मास ऑफ वेसल, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वेसल इनटू चेंज इन टेम्परेचर, प्लस ये तो वेसल की वजह से हुआ है, और वाटर ने कितना काम किया, मास ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, सो हमारे पास जो वैल्यूज़ आनी चाहिए हम यहाँ से डेल्टा टी कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो रहा MC/SC प्लस MW/SW। सो हमारे पास वैल्यू है वो है डेल्टा टी के लिए कितनी वैल्यू है 2, मास ऑफ वेसल है हमारे पास 0.1 इंटू 420 प्लस 0.2 इंटू 4200। सो अगर हम इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है, सो हमारे पास जो वैल्यू आनी चाहिए इस पार्ट में वो बराबर है वर्क डन, इससे बराबर है हमारे पास वो अभी चल रहा है अभी 242 प्लस 840, ये आ जाना चाहिए 2882। सो ये जो वैल्यू आई है वो 1764 वर्क डन जूल में है। और हमें पता है ये सिस्टम
ने काम नहीं किया, सिस्टम के ऊपर काम हुआ है. सो सिंस वर्क हैज़ बीन डन ऑन द सिस्टम, तो हमारे पास जो वर्डन है वो होना चाहिए -1764 जूल. वैसे अगर आप ये सेंटेंस पे लिख देते हो तो ये नेगेटिव साइन शो करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. अब सी पार्ट में उसने हमसे पूछा था इंटरनल एनर्जी में बताना है. तो हमें पता है जो डी क्यू बराबर होता है वो डी यू प्लस डी डब्ल्यू के बराबर होता है. ये तो वैल्यू ज़ीरो है क्योंकि थर्मली इंसुलेटेड है. सो ज़ीरो. तो जो डी यू की वैल्यू है वो नेगेटिव ऑफ डी डब्ल्यू है. डी डब्ल्यू की वैल्यू इतनी है. सो जो डी यू की वैल्यू हो रही वो पॉजिटिव ऑफ 1764 जूल होनी चाहिए. तो यही हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी है. इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं.